जबलपुर में गैस सिलेंडर की हो रही थी कालाबाजारी, क्राइम ब्रांच ने मारा छापा। मंत्री राकेश सिंह ने लगभग 24 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। नगर निगम से 25 बड़े टैक्स बकायादारों की सूची जारी, निगम कमिश्नर बोले लोक अदालत में अंतिम मौका। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई गैस एजेंसी संचालकों की बैठक। जबलपुर में अवैध गैस सिलेंडर की बिक्री और भंडारण के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने आधारताल थाना क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए एक मकान से 46 घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई महाराजपुर इलाके में रहने वाले जगदम्बा कॉलोनी निवासी प्रदीप साहू के यहाँ की गई। आरोपी के कब्जे से कुल 44 सिलेंडर मिले, जिनमें 7 भरे और 37 खाली हैं। हाँ, थाना प्रभारी आधारताल के द्वारा बताया गया है कि थाना आधारताल में महाराजपुर क्षेत्र से एक प्रदीप साहू नाम के व्यक्ति के घर से 44 सिलेंडर जब्त हुए हैं, जिसमें 7 भरे हुए हैं और 37 खाली है। क्योंकि अभी घरेलू गैस सिलेंडर में इतनी बड़ी मात्रा में रखना गैर कानूनी है और उनके द्वारा कैसे रखा गया और कहां से उसने प्राप्त किया है, ये सारी बातें अभी तहसीलदार साहब जैसे ही प्रतिवेदन बनाकर थाना प्रभारी आधारताल को देंगे, इसमें उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीधी सी बात है, अगर एक साथ इतने सारे गैस सिलेंडर मिले हैं तो कहीं न कहीं कालाबाजारी तो हुई है और जैसे ये प्रतिवेदन प्राप्त होगा, इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने की। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि गैस वितरण से जुड़ी सभी समस्याओं पर चर्चा की गई है, जिसमें सर्वर प्रॉब्लम भी शामिल है। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि यदि कहीं पर भी निर्धारित संख्या से अधिक सिलेंडर पाए जाते हैं तो संबंधित एजेंसी संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी अपील की कि लोग आवश्यकता से अधिक पैनिक बुकिंग न करें, क्योंकि गैस की कोई कमी नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं एसपी संपत उपाध्याय ने भी मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सभी गैस एजेंसी और गोदामों पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। एसपी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गैस की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें बेसिकली जो अपने ओएमसीज हैं उनको भी बैठाया गया था और हमारे सभी जो एजेंसी हैं उनके भी लोगों को बैठाया गया था और सभी लोगों से अपना इस पे चर्चा किया गया है। उपलब्धता को लेके जो सर्वर की समस्या आ रही है उस बिंदु पे भी, और साथ ही ये जानकारी भी दी गई है अगर ब्लैक मार्केटिंग में कोई भी इन्वॉल्व होता है तो हम लोग सीधे जो है ब्लैक मार्केटिंग प्रिवेंशन को लेके जो एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे और बहुत ही उसमें कड़ी कठोर कार्रवाई होती है, सीधे गिरफ्तारी होती है। जहाँ भी अनाधिकृत रूप से सिलेंडर पाए जाते हैं किसी के पोजीशन में, जो उसके पोजीशन में नहीं होना चाहिए था, किसी के घर में पाए जाते हैं तो उस पर बहुत ही कड़ाई से डील करते हुए जिस एजेंसी से वो जारी हुए थे उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे, जिस व्यक्ति के नाम थे उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और पब्लिक से आपके माध्यम से मेरी अपील है, इसमें पैनिक न करें। अपना जो आपकी बुकिंग है 25 दिन की सीमा की गई है उस पर ध्यान दें। आपका 25 दिन एग्जॉस्ट हो ही जाए और आप ये भी जज करें कि अनावश्यक, अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप बुकिंग ना करें। ऐसे बहुत सारे परिवार होते हैं जिन्हें 1 महीने से ज़्यादा जिनका सिलेंडर चल जाता है, तो उन्हें भी इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि अनावश्यक अगर सर्वर पर लोड जाएगा, अनावश्यक पैनिक बुकिंग करेंगे तो फिर समस्या कॉम्प्लिकेट होगी। तो इसको लेके भी लोगों से चर्चा किया गया है और साथ ही जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, सभी जो ये पुलिस विभाग के लोग हैं, तो सभी लोगों को भी चीज़ों की जानकारी दी गई है और सतत मॉनिटरिंग और परीक्षण करने के लिए इनको, ये मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि जो अपना सर्वर को लेकर जो इशू आया है, सर्वर बढ़ाने का काम चल रहा है इनके द्वारा। इनके सर्वर जो है गुड़गांव में है, जैसे IOCL का जो मैंने पता किया, और वो जब तक सर्वर नहीं बढ़ेगा तब तक उस पर लोड जो पड़ रहा है, जो आम दिनों में जो बुकिंग होती है उसके 7 से 8 गुना लोड आ रहा है सर्वर में, तो इस वजह से भी समस्याएं कंपाउंड हो रही है। तो इसीलिए मैं बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि जिन्हें आवश्यकता हो वही उसकी बुकिंग करें, बार बार बुकिंग ना करें। अगर आज आपका नहीं हो पा रहा है, आपका समय सीमा अभी बाकी है, तो आप 2-3 दिन वेट करके फिर से ट्राई करें, पैनिक बुकिंग ना करें। नहीं, उपलब्धता को लेके जो ये अपना डोमेस्टिक है उसमें कोई समस्या नहीं है। जो कॉमर्शियल है उसमें जो पैरामीटर्स गाइडलाइन जारी हैं वो आप सभी को स्पष्ट है, किस सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया गया है। अपना डिफेंस है, अपना शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके अतिरिक्त बाकी लोगों के लिए कॉमर्शियल नहीं है। डोमेस्टिक को लेकर समस्या, उपलब्धता को लेकर समस्या।
कलेक्टर कार्यालय में सभी गैस एजेंसी और उनके जो कंपनियों के प्रतिनिधि हैं, पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई है। सभी से फीडबैक लिया गया है। साथ ही साथ पुलिस का मुखबिर तंत्र भी सक्रिय किया गया है। थानों को भी निर्देशित किया गया है कि किसी गैस एजेंसी के कार्यालय या गोदाम इत्यादि पे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। भीड़ भाड़ होती है, वहाँ से मदद मांगी जाती है तो टीमें वहाँ मदद के लिए पहुँचे। साथ ही साथ इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कोई कालाबाजारी इत्यादि न करे, अगर करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, इस संबंध में निर्देश दिया गया है। इसके अलावा संयुक्त टीमें भी लगातार भ्रमण में रहेंगी, जो इस बात को चेक करेंगी कि कहीं जो निर्देश आए हैं शासन का उसका उल्लंघन न हो। सर, ये कालाबाजारी कैसे होती है? जब सिलेंडर मिलता है तो ये कालाबाजारी कैसे हो पा रही है? लोग इकट्ठे 50 सिलेंडर इकट्ठे कर पा रहे हैं। हर केस जांच का रहता है कि कोई व्यक्ति कहाँ से इकट्ठा किया है, अलग अलग लोगों से थोड़ा थोड़ा लिया है, या उसका अपना कहीं विशेष एजेंसी से जुड़ा हुआ है, या उसके घर परिवार में उसने 50 कनेक्शन करा रखे हैं। तो हर केस अलग है, हर केस की जांच की जाती है, जांच के अनुसार उसकी कार्रवाई की जाएगी। जिसकी भी मिली भगत रहती है उसके विरुद्ध निश्चय ही कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी और सभी के लिए एक मानक प्रक्रिया बनी हुई है, मानक प्रक्रिया के अधीन ही सभी को काम करना है। अगर कोई प्रक्रिया को उल्लंघन करता है तो कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पश्चिम विधानसभा के 8 वार्डों में लगभग 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इन निर्माण कार्यों में सड़क, नाली, रंगमंच, तालाब सौंदर्यीकरण, टीन शेड, पेवर ब्लॉक, पानी की टंकी आदि शामिल हैं। सिंह ने प्रत्येक वार्ड में सभा कर कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की गंगा तेजी से बह रही है और इसी क्रम में जबलपुर में भी लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी 2 सालों में जबलपुर में 3500 करोड़ रुपए के कार्यों को स्वीकृत किया गया है। पश्चिम विधानसभा में भी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने चुनाव में जिस भावना से खुलकर आशीर्वाद दिया उसी अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। जबलपुर में मेरे अपने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे कार्य ऐसे थे जिनके भूमि पूजन लोकार्पण के कार्य होना थे। तो आज मैं, महापौर जी, नगर निगम अध्यक्ष, हम सब मिलकर उन सभी कार्यों का भूमि पूजन और जिनका लोकार्पण होना है वो लोकार्पण करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर आज 5 वार्डों में ही लगभग 22 करोड़ के काम है जिनका हम भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। कल के कार्य फिर अलग रहने वाले हैं। जबलपुर नगर निगम ने शहर के बड़े टैक्स बकायादारों को बकाया जमा करने की अंतिम मोहलत दी है। निगम ने 25 बड़े बकायादारों की सूची सार्वजनिक करते हुए कहा कि यदि 14 मार्च 2026 को होने वाली लोक अदालत में बकाया राशि जमा नहीं की गई तो उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार शहर के सभी बकायादारों से लोक अदालत में बकाया राशि जमा करने की अपील की है। दिनांक 14 मार्च को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन विभिन्न प्रकार के कर हैं उनके अधिभार में छूट प्राप्त होती है। अतः मैं सभी नगर पालिक निगम जबलपुर के करदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि अपने निकटतम जोन कार्यालय में जाकर के और अपना जो बकाया राजस्व है उसको कृपया चुकाएं। आप सभी को नोटिस हम लोगों ने जारी किए हैं। राजस्व निरीक्षक, टैक्स कलेक्टर के माध्यम से आपको सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। जिंगल्स के माध्यम से भी सभी को जागरूक किया गया है। मेरा सभी करदाताओं से अपील है कि कृपया तय समय सीमा में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक आप अपने कार्यालय में जाकर के और जो कर है उसको चुकाएं। साथ ही साथ जो छूट प्राप्त हो रही है उसका लाभ उठाएं। सर्वर की कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए शासन स्तर से व्यापक तैयारी की गई है। हमारे कार्यालय में भी 2 टेक्नीशियन जो है मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास के माध्यम से भेजे गए हैं। हमने भी अपनी बैकअप टीम पूरी तैयार की है और ध्यान में रखा गया है कि इस बार जो टैक्स का जो कलेक्शन है उसके दौरान किसी प्रकार की सर्वर डाउन की शिकायत ना हो।